हेलो जी, हाय फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। और आप सबको मेरा धन्यवाद जी। आज का वीडियो मेरा स्पेशल आप लोग के लिए है कि स्वच्छ मन स्वच्छ जल। हाँ जी, हाँ जी। निरंकारी मिशन से ये प्रचार प्रसार चल रहा है। 23 मार्च बाबा जी की गुरु पूजा का दिन होता है और सदगुरु हमारे लिए यही उद्देश्य लेकर आते हैं कि स्वच्छ मन और स्वच्छ जल। हाँ जी हाँ, आगे के वीडियो में मैं आज यही बताने वाली हूँ कि स्वच्छ मन और स्वच्छ जल। स्वच्छ मन स्वच्छ जल यानी कि जब हम अपने वातावरण और पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे तो हमारे आसपास का माहौल और हमारे विचार वैसे ही ठीक होंगे। गाइस, आज मैं इसी विषय पे एक छोटी सी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ कि कहानी का सार यही है कि हम जब मानो प्रकृति को हानि पहुँचाते हैं तो कैसा वातावरण बनता है, ये सब आप भली भांति से जानते हो। पर मैं फिर भी आपको कथा के माध्यम से ये रूबरू कराने जा रही हूँ कि एक बार हमारे देवी देवताओं और कुछ ऋषि मुनि माँ गंगा के पास गए और कहने लगे कि हे माँ, तू कितनी धैर्यवान है कि लोग तुम्हें अपने गंदगी से दूषित और अपने पाप से दूषित करते रहते हैं, फिर भी आप कभी कुछ नहीं बोलते हो। तो माँ ने बहुत ही सुंदर विचार कहा हमारे ऋषि मुनि और देवताओं से कि मैं कुछ वापस नहीं रखती हूँ, मैं कुछ किसी का वापस नहीं रखती हूँ। जैसे भाव से जो कोई हमारे शरण में आता है वैसा ही मैं उसको फल देती हूँ। और फिलहाल रही कि उनके पाप, जो पाप आके पापी धुल जाते हैं, उनको तो मैं कतई नहीं रखती हूँ, इसलिए कि वह पाप मैं समुद्र को वापस कर देती हूँ। तो सारे महात्मा गण परेशान हुए, देवी देवता कि अरे ये तो बात बहुत सही है कि जितना भी जल में इंसान गंदगी और पाप धुल कर आते हैं वो तो पुनः उस समंदर से मिल जाते हैं जिस समंदर में ये गंगा समाई हुई होती हैं। तो सभी देवतागण और ऋषि मुनि वापस उसी जल समंदर के जल स्रोत के पास पहुँचे और कहने लगे, आग्रह किया कि आपसे मुझे कुछ सवाल है, तो सवाल का जवाब आप हमको दीजिए। कि गंगा ने कहा है कि लोग मुझे पापी कर देते हैं और पाप धुल के जाते हैं, तो मैं सारा समंदर को वापस कर देती हूँ। तो समंदर हंसते हुए बोले कि बात तो एकदम सही है, पर मैं भी कुछ वापस नहीं रख सकता हूँ और ना ही रखता हूँ, क्योंकि जो गंदगी हमारे में गिरती है, समाती है आके, मैं पुनः वापस बादल बन, भाप बन के बादल बन जाता हूँ। और बादल का काम है कि यह सारी जो गंदगी है भाप बन के बादल बना देती है, तो मैं भी कुछ नहीं रखता हूँ। और लहरें जो होती हैं, तो कुछ भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं वो वापस लहरों के माध्यम से मैं बाहर फेंक देता हूँ। तो मेरे पास भी कुछ किसी का लेखा जोखा नहीं रहता है। जो मुझ में समाता है मेरे जैसा, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, और जो मेरे से अलग तरह के वो होते हैं तो मैं उसे अलग सेक्शन में बांट के अलग कर देता हूँ। यदि कोई चीज़ सामान डाली तो लहरों द्वारा बाहर कर दिया, और जो गंदगी हुई तो वो भाप बन के, वाष्प बन के बादल बना देती है। तो देवतागण और ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए। फिर इसके बाद जाकर बादल से पूछा कि आप बताइए कि आप सबकी जो गंदगी है या जो कुछ भी है इंसान का, आप जो बादल बन के आप क्या करते हो, आप धारण कर लेते हो? कहते नहीं, मैं भी अपने पास नहीं रखता हूँ किसी का लेखा जोखा। जो कुछ भी है समंदर यदि मुझे भाप बन के ऊपर भेजते हैं तो मैं बादल जो कि बारिश बनकर मैं पृथ्वी पर पुनः गिरा देती हूँ, और वही बारिश का पानी हमारे द्वारा गिराया हुआ पृथ्वी को, पेड़ पौधे, खेत खलियान और वापस पुनर्जीवन के लिए, मनुष्य के लिए ही
वापस भेज देता हूँ मैं। तो ऐसे ही कहानी से हमें सार मिलता है कि कोई भी चीज़ हमारे द्वारा फैलाई हुई हमारे तक ही आनी है। तो इसलिए हम यही विचार इस कथा के माध्यम से आप तक रख रहे थे कि प्लीज़ आप लोग जिस पर्यावरण को गंदा करते हैं वो वापस हमारे ही तक आने होते हैं। तो इसलिए हमारा मन और जल शुद्ध रहेगा तो हमारे विचार स्वयं ही साफ सुथरे रहेंगे। हमारे निरंकारी मिशन में 23 फरवरी को जो बाबा जी का जन्मदिन मनाया जाता है तो उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि स्वच्छ जल और स्वच्छ मन। हमारी कथा का सार बहुत बड़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं है, कथा समझ में आए तो अच्छी बात है। तो जब तक हम कोई शब्द सुनते नहीं हैं, किसी कथा को सुनते नहीं हैं, तो हमारे विचारों में परिवर्तन भी नहीं होता है। इसी वजह से हमारे विचारों में परिवर्तन आने का माध्यम ही कथा होती है। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहिए जी धन निरंकार जी। यदि हमारी कथा आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।